सामने मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ और मैं आज आपको इसकी शॉर्ट समरी बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आपको जब आप अपनी एग्ज़ाम्स कर रहे होगे या फिर अभी भी अगर आप पढ़ोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके उन्हीं समरीज में से आएंगे। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है ना, हम सभी के लिए डेवलपमेंट क्या है, हम सभी के लिए डेवलपमेंट, अगर हम किसी ऑफिस के पर्सन की बात करें तो ऑफिस के पर्सन के लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट वो है जैसे कि उसका प्रमोशन हो गया, तो उसके लिए वो क्या है, उसका विकास हो। ठीक है, हमने क्या किया, हम जैसे कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है, ठीक है, तो हमने घर बनवा लिया, तो ये भी क्या है, हमारी इनकम बढ़ गई। तो इससे क्या हो रहा है, ये भी हमारे एक तरीके क्या है, जब हमारे प्रमोशंस हो रहे हैं हमारी लाइफ में, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, डेवलपमेंट, हम सबके लिए क्या है, विकास है। तो इसमें ये बताया गया जैसे कि हर किसी के लिए जो लक्ष्य होते हैं ना विकास के, वो भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। जो एक के लिए लक्ष्य है वो दूसरे के लिए लक्ष्य ना हो, ये भी हो सकता है, और यहाँ तक कि जो दूसरे के लिए लक्ष्य है वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो मैं आपको विनाशकारी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम क्या करते हैं, जंगल के पेड़ कटवा देते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी हैं, ठीक है, आज भी मान जाए तो वहाँ पे आदिवासी हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जो लाइवलीहुड है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको चोट पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा जो लक्ष्य है उनको क्या कर रहा है, विनाशकारी है उनके लिए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा रखते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बता दूं कि किसी भी तरह से जो लोग होते हैं, भले किसी की कितनी भी इनकम ज़्यादा क्यों ना हो, लोगों के क्या होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी में, ठीक है ना, वो जो दूसरे से चाहते हैं। उसमें फर्स्ट आता है जैसे कि बराबरी का व्यवहार हो उनके साथ, उनको स्वतंत्रता मिले, फर्स्ट उनकी सुरक्षा, ठीक है, और सेकंड हमारा फोर्थ इसमें आता है कि दूसरों से आदर मिलना भी इच्छा, दूसरों से आदर मिलने की भी वो इच्छा रखते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय उन सभी प्रश्नों का विचार करना है जो देश के अंदर मौजूद विभिन्नतापूर्ण विभिन्न लोगों के विकास के लक्ष्यों के अवधारणा को संतुष्ट कर सके। तो राष्ट्रीय विकास क्या होता है, राष्ट्रीय विकास से आप लोग क्या समझते हो? तो राष्ट्रीय विकास वो है, राष्ट्रीय विकास वो है जब हम क्या बोलते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सबको क्या चाहिए, उनके हर किसी के अपने अपने लक्ष्य हैं, तो उन सबको क्या करना है, उनके विभिन्न विभिन्न जो लक्ष्य हैं उनके जब अवधारणा को हम क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो करती है उनके अवधारणा को संतुष्ट करती है, तो हमारे लिए वो क्या कहलाएगा, वो राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। ठीक है ना, और हम बात करते हैं विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कहा जा सकता है। तो विकास का अर्थ जो है वो क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ देशों को विकसित कहा जा सकता है और कुछ देशों को अविकसित कहा जा सकता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस बात का प्रमाण करता है कि अधिक आय का अर्थ है माननीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक हो। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो आय है यानी कि जो इनकम है वो हर जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं उन सब में जो विकास जो है, विकास को नापने के लिए डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो उसके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है ना, हर कंट्री के लिए। ठीक है, और हम इसी से विकास को नापते हैं। ठीक है, और जिन देशों की आय अधिक होती है यानी कि जिनकी इनकम अधिक होती है तो उन्हें विकसित देश मान जाता है, यद्यपि जिनकी कम आय होती है तो उन्हें अविकसित देश भी कहा जाता है। ठीक है, उनसे कम अविकसित माना जाता है। ठीक है, और अब है देश की आय। देश की आय क्या होती है, किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। ठीक है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि देश की आय क्या है। देश की आय क्या है, जो भी हम सब कमा रहे हैं, हम सबका जो भी हम जोड़ेंगे, सब अपनी अपनी आय जोड़ेंगे तो हमारे
जितने भी यहाँ पे हमारी कंट्री में, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है ना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, उसमें 5 मेंबर्स से 5 जॉब करते हैं, ठीक है, सब 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या हो गया वहाँ पे 2500 रुपये हो गए। तो वहाँ की उस फैमिली का क्या होगा, वो क्या हो गया, उस फैमिली का हो गया फैमिली की कुल आय हो गई, ठीक है। उसी तरह हम जितने भी देशवासी हैं, हम सबकी आय को मिला के क्या बनता है, हम सबकी आय को मिला के देश की आय बनती है, ठीक है। तो इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, ठीक है ना। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए जो आय है ना, वो उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की आय की जनसंख्या जो होती है ना, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो अब 2 फैमिलीज हैं, एक में 5 मेंबर्स है, एक में 7 मेंबर्स है, ठीक है ना, सब 2-2 रुपये कमाते हैं, ठीक। घर में एक के घर में क्या हो गया, एक के घर में 10 रुपये हो गए और एक के घर में कितने रुपये हो गए, 14 रुपये हो गए। तो क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें निकालना है कि कौन सबसे ज़्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है। तो ये उपयुक्त माप नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने औसत आय की तुलना करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, औसत आय निकालते हैं, ठीक है ना। तो औसत आय क्या होता है, जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। यानी कि जो हमारी कुल आय है, यानी कि हम सबकी आय, यानी कि हमारी जो फैमिली, हम एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे हैं, तो जो उस फैमिली में जो 5 पर्सन है, ठीक है ना, जो 5 पर्सन है उनकी आय कितनी हो गई, वो 10 हो गई, ठीक है ना। और कितने पर्सन है, वो कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब हम इसे डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो औसत आय को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, ठीक है ना। किसी विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2012 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब विश्व रिपोर्ट निकाली गई थी ना 2012 के अनुसार, तो इस मापदंड का भी प्रयोग किया गया था। ये देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर के अनुसार 12,276 प्रतिवर्ष या उससे अधिक, उससे समृद्ध देश, और वे जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर के अनुसार 1005 प्रतिवर्ष या उससे कम, उससे निम्न आय वाले देश कहा गया, ठीक है ना। यानी कि जिनकी 2010 में जिस देश की आय प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर के अनुसार 12,276 थी, ठीक है ना, तो उसे क्या माना गया, उसे समृद्ध देश माना गया, ठीक है ना। क्या माना गया, समृद्ध देश माना गया। लेकिन जिसकी 1005 प्रतिवर्ष थी, उसे कम आय वाला क्या बोलते हैं, निम्न आय वाले देश माना गया। लेकिन भारत मध्य वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल यूएस डॉलर के अनुसार 1340.44 प्रतिवर्ष थी, ठीक है ना। तो जो भारत के जो मध्य वर्ग के जो देश थे, तो 2010 में तो भारत मध्य वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल यूएस डॉलर के अनुसार 1340.4 प्रतिवर्ष थी, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि उसकी 1340 यानी कि 1005 प्रतिवर्ष जो आय, जो कि निम्न आय वाले में आता था, उससे ज़्यादा थी, इसलिए वो मध्य आय वर्ग में आता है, ठीक है ना, भारत। जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। यानी कि हम अगर औसत आय की बात करें, तो औसत आय से भी अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय हैं, ठीक है ना। तो अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले कुल बच्चों का अनुपात। यानी कि शिशु मृत्यु दर क्या है, 1 वर्ष से आयु में पैदा होने वाले जो 1000 बच्चे हैं, उनमें 1 साल से पहले जो मर जाने वाले बच्चे होते हैं ना, जो जीवित नहीं रहते, डेथ हो जाती है जिनकी, उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। और हम बात करते हैं अब साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग के साक्षर जनसंख्या का अनुपात। एक क्या दिखाता है, साक्षर जनसंख्या का अनुपात दिखाता है, ठीक है ना। जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग हैं, ठीक है ना, उसका अनुपात दिखाता है। अब हम बात करते हैं निवल अनुपस्थिति दर। तो निवल उपस्थिति दर क्या है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। यानी कि इसमें क्या करते हैं, 14-15 वर्ष के जितने बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उन सब की
उन सब के साथ और उस वर्ष के कितने लोग हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, 14-15 एज के, तो उन सब का प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है ये निवल उपस्थिति दर निवल उपस्थिति अनुपात निकाला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। तो अब जैसा हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक सुविधाएं, तो सार्वजनिक सुविधाएं में क्या आता है, नागरिक किसी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है, ठीक है ना। जो नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण जो सार्वजनिक सुविधाएं होती है जिन्हें सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे पार्क हो गया हमारा, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ज़रिए ये जो सुविधाएं हैं ये पहुंचाई जाती हैं लोगों तक, ठीक है ना। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता रास्ता इन वस्तुओं और सेवाओं के सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। यानी कि जो UNDP है, ठीक है, जो प्रकाशित मानव रिपोर्ट जो देशों की तुलना करता है शैक्षिक स्तर पे, उनके स्वास्थ्य स्थिति पे और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, ठीक है ना। वर्तमान में विश्व में मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का जो स्थान था वो क्या था, 129वां स्थान था, ठीक है ना। और हम विकास के जिस तरह भी परिभाषित करें, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए बना रहे, ठीक है, यह स्तर बना रहे आगे तक के लिए। हम यही चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे जितने भी जो डेवलपमेंट हो रही है वो आगे तक क्या हो, वो स्टॉप ना हो डेवलप होना, हमारा जो भारत है वो डेवलप होता रहे, उसकी कभी डेवलपमेंट प्रोग्रेस कम ना हो, और हम सब यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, ठीक है ना, आगे के लिए। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, और इसलिए धारणीय नहीं है क्योंकि उदाहरण मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि भारत में भूमिगत जल, अब जैसे कि जल की बात तो आप जानती हो कि कितना ज़्यादा हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक एक ड्रॉप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आप लोगों को दिखता नहीं होगा कि यहाँ पे लोग तक पानी नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, लेकिन जो बहुत से लोग हैं ना उनको क्या करा जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो प्यासे मर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं दिखता क्योंकि आप तक वो पानी पहुँच रहा है, जिन तक नहीं पहुँच रहा उनसे पूछिए, ठीक है। हाल में परमाणु से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। मैंने अभी बताया ना, भूमिगत जल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उसका जो वाटर लेवल है ना बहुत कम होता जा रहा है। 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। यानी कि 300 जिले आप समझते हैं, 300 डिस्ट्रिक्ट में सूचना मिली है कि यहाँ तक पिछले 20 सालों में पानी का जो स्तर है वो 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर क्या हुआ है, नीचे गिरावट आई है उसमें, ठीक है। और देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत भंडारों का अति उपयोग कर रहा है, यानी कि 1/3 पार्ट लगा रहे देश का, लगभग 1/3 भाग, हमारे इंडिया को अगर 1/3 भाग लगा रहे, ठीक है ना, भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग, बहुत ज़्यादा ही उपयोग कर रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इस संसाधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस संसाधन का अति उपयोग कर रहा होगा। अगर इस संसाधन के प्रयोग का वर्तमान तरीका यानी कि प्रेजेंट में हमने इस तरह ही यूज़ किया ना, तो आगे 25 वर्षों में क्या हो जाएगा पता है, 60% जो भाग है ना इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा, ठीक है ना। जो 60% जो लोग हैं ना वो इसका यूज़ कर रहे होंगे, और क्या होगा फिर उसके बाद हमारे लेवल कम होता चल जाएगा और लोगों की और डेथ होती चल जाएगी। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।